मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर के हालात पर ऑल पार्टी मीटिंग की तैयारी। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मणिपुर के ताजा हालात पर की जाएगी चर्चा। बैठक 24 जून को दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी। तो आपको बता चले, मणिपुर में लगातार तशद्दुद देखने को मिल रहे हैं। तशद्दुद की आग में मणिपुर लगातार जल रहा है। इसी मामले को लेकर आज ही सोनिया गांधी ने भी वीडियो पैगाम जारी किया। और अब आपको बता दें, ऑल पार्टी मीटिंग की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुबश्शिर। आखिरकार वजीर दाखिला को मणिपुर तशद्दुद का नोटिस लेना पड़ा। बिल्कुल शहबा, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी मणिपुर के जो हालात हैं वो जस के तस है। आए दिन वहां से कई ऐसी खबरें निकल कर आती हैं जो इंसानियत को झकझोर देने वाली होती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पहली बात कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक वीडियो बयान जारी करके सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर था, क्योंकि अभी कल ही मणिपुर के एक्स चीफ मिनिस्टर और कई बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में पहुंच के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत से और उन पे सीधे तौर पर ये इल्जाम लगाया गया कि जो इस तरीके के हालात वहां के मुख्यमंत्री की वजह से बने हैं, उनको कहीं ना कहीं रोक पाने में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आरोप सीधे तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि कोशिश पूरी की जा रही है। तो दूसरी तरफ जितने भी लीडरान कल कांग्रेस दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा था। हालांकि प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं इस वक्त, अगले 3 दिन तक के लिए, इस वजह से तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इन सब चीजों के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री वजीर दाखिला को थोड़ा सा इस चीज को लेकर आया कि ऑल पार्टी एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें रायशुमारी की जाए कि आखिर किस तरीके से मणिपुर के जो हालात हैं उसको काबू किया जा सके। फिलहाल जी बिल्कुल, ऐसे में इस मीटिंग की अशद जरूरत है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए, बार बार ये कहा जाता रहा था कि हालात को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर जमीनी सतह पर नहीं नजर आ रहा। दोनों ग्रुपों का जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से काफी दिन हो गए हैं जो कि मणिपुर लगातार तशद्दुद की आग में जल रहा है। बिल्कुल शहबा, ये जिस तरीके से पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया और एक पूरा स्टेट आग की चपेट में है, वहां के लोग पूरे दहशत के माहौल में जी रहे हैं। 2 कम्युनिटी है, एक मैथी कम्युनिटी है, एक वडन कम्युनिटी है, जिन्हों के बीच का ये पूरा मामला है। आखिरकार मरकजी हुकूमत को किस तरीके से दखल देना चाहिए ये अभी तक तय ही नहीं कर पाए हैं और वहां की सरकार पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। पूरी तरीके से एकदम कह सकते हैं कि जमीन पे धराशायी नजर आ रही है, जिसका सीधा तौर पे जो है कहा जा सकता है कि एक विपक्ष जो है हमलावर इसी वजह से हुआ कि जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है।